ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी को सावन के अंतिम सोमवार की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज की वीडियो में हम सावन के अंतिम सोमवार की सरल पूजा विधि है वो जानने वाले हैं। पार्थिव शिवलिंग किस तरह से बना करके हमें पूजन करना है। तो मैंने पार्थिव शिवलिंग बना लिया है। फिर हम पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक करेंगे, पूजन करेंगे। देखिए, सावन के महीने में एक बार तो आपको पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजन अभिषेक अवश्य रूप से करना चाहिए। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो आज के दिन तो आपको अवश्य ही पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करना चाहिए। पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाते हैं उसकी वीडियो चैनल पर है, तो आप देख करके और बना लीजिएगा। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर एक पात्र लिया है, उसमें पार्थिव शिवलिंग को विराजित कर लिया है बेलपत्र का आसन देकर। फिर हम जल से अभिषेक करेंगे। जल से अभिषेक करने के बाद में हम यहाँ पर कच्चे दूध से अभिषेक करेंगे। गाय का जो कच्चा दूध होता है उससे हम अभिषेक करते हैं। और देखिए, गाय का अगर दूध नहीं है आपके पास तो जो भी दूध है कच्चा होना चाहिए, उससे अभिषेक करेंगे। फिर हम जल से अभिषेक करेंगे। तो इस तरह से 3 बार है वो अभिषेक किया जाता है। फिर हम वस्त्र के रूप में भगवान भोलेनाथ को कलावा अर्पित करेंगे। अगर जनेऊ है आपके पास तो आप जनेऊ भी अर्पित कर सकते हैं। तो अगर आप घर पर पूजन कर रहे हैं या मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो पूजा विधि तो सेम ही रहती है, पर एक बार आपको पार्थिव शिवलिंग बना करके सावन के महीने में अवश्य पूजन करना चाहिए। फिर हम चंदन से तिलक करेंगे। ध्यान रखें कि भगवान भोलेनाथ को चंदन से ही तिलक किया जाता है। जब आप पार्थिव शिवलिंग बनाएं तो आपको साफ़ सुथरी जगह की मिट्टी है वो लेनी होती है। आप तुलसी के गमले की मिट्टी आपको नहीं लेनी है, बाकी आप किसी भी साफ़ सुथरी जगह की मिट्टी है वो ले सकते हैं और उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल करके, जिससे कि वह और भी शुद्ध और पवित्र हो जाती है। फिर आप शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं। फिर मैं यहाँ पर जो कार्तिकेय जी का स्थान है, भगवान गणेश का स्थान है, उनको मैं यहाँ पर तिलक कर रही हूँ। और माता पार्वती के जो हस्त कमल हैं उनको मैं तिलक कर रही हूँ। तो उन सबको हम कुमकुम से, मतलब कि रोली से तिलक करते हैं। तो सभी को मैंने यहाँ पर तिलक कर दिया है, वस्त्र समर्पित कर दिया है। फिर जो भी भगवान भोलेनाथ को प्रिय चीज़ें होती हैं वह हम समर्पित करेंगे, पर पहले तिलक किया हमने तो अक्षत समर्पित कर देंगे। तो भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र है वो बहुत ही अधिक प्रिय होता है। तो मैं यहाँ पर बेलपत्र को चंदन से तिलक करके और बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को समर्पित करूँगी। तो आपको जो भी मतलब फूल पत्ते जो भगवान भोलेनाथ को प्रिय हैं मिल जाते हैं तो आपको अवश्य रूप से ही समर्पित करने चाहिए। जैसे कि भांग, धतूरा, समी पत्र, सफ़ेद आंकड़े का पुष्प है, जो भी आपको फूल पत्ते मिल जाते हैं तो वह आपको अवश्य ही समर्पित करने चाहिए। वैसे तो भगवान भोलेनाथ हैं वो भावना के भूखे हैं। अगर आप एक बेलपत्री और एक जल का लोटा भी समर्पित करते हैं सच्चे मन से तो वह भी भगवान भोलेनाथ हैं वो स्वीकार करते हैं। पर आपको जो भी मिल जाते हैं फूल पत्ते तो आपको अवश्य रूप से ही समर्पित करने चाहिए। फिर मैंने यहाँ पर देसी घी का दीप प्रज्वलित किया है। आप देसी घी का या फिर तिल के तेल का दीप प्रज्वलित करें। धूप दीप हम भगवान भोलेनाथ को यहाँ पर दिखा देंगे। फिर हम भोग समर्पित करते हैं। तो भोग में आप कोई भी मौसमी फल है वो आप ले सकते हैं, या फिर आप चीनी मिश्री का भोग भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं, या आप कोई भी मिठाई का भोग भी है जो घर पे बनी हो तो उस मिठाई का भोग भी आप लगा सकते हैं। फिर दक्षिणा हम यहाँ पर समर्पित करेंगे। दक्षिणा हमारी पूजा में रही कमियों को पूरा करती है, तो यथासंभव दक्षिणा आपको अवश्य रूप से ही समर्पित करनी चाहिए। फिर हम भगवान भोलेनाथ की यहाँ पर आरती करते हैं। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक हमें भगवान भोलेनाथ की आरती करनी होती है। प्रेम पूर्वक हम भगवान भोलेनाथ, भगवान गणेश, माता पार्वती सभी की आरती करेंगे। अगर आपको आरती आती है तो आप आरती करिए, या फिर आप क्लॉकवाइज 5 या 7 बार घुमा करके भी आरती का रूप दे सकते हैं। तो इस तरह से हमें सरल तरीके से पूजन करना होता है। फिर हम हाथ जोड़ करके हमारी पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा प्रार्थना करेंगे और जो भी हमारी मनोकामना है उसको पूर्ण करने के लिए भगवान भोलेनाथ से हम प्रार्थना करेंगे। तो इस तरह से सरल तरीके से हमारा पार्थिव शिवलिंग का पूजन है वो हो जाता है। फिर हम जो फूल पत्ते हमने चढ़ाए हैं, जो पार्थिव शिवलिंग हमने बनाए हैं, उन सब का हमें विसर्जन भी करना होता है। तो विसर्जन कैसे करना है वह भी हम देख लेते हैं।
तो जो भी आपने भोग प्रसाद चढ़ाया है उसको तो हम सभी को प्रसाद के रूप में बांट देंगे। दक्षिणा हम पंडित जी को दे देंगे या फिर घर में किसी कन्या को दे देंगे। तो फिर हम अक्षत है वो समर्पित करके लास्ट में, और जो भी हमने चीज़ें चढ़ाई हैं मतलब भोग प्रसाद, उनको हम हटा लेंगे, सबको बांट देंगे भोग प्रसाद, और पार्थिव शिवलिंग का हम विसर्जन करेंगे। तो एक जल का पात्र मैंने यहाँ पर ले लिया है भर करके, इसके अंदर हम थोड़ा सा गंगा जल डाल लेंगे और फिर हम पार्थिव शिवलिंग को विसर्जित करेंगे। तो इस तरह से प्रेम पूर्वक हम हाथों में लेकर के इस तरह से विसर्जन करेंगे। जल के अंदर हम इनको विसर्जित कर देंगे। फिर जो भी फूल पत्ते हमने चढ़ाए हैं उनका भी हम साथ में ही विसर्जन कर देंगे। और जो अभिषेक हमने किया है जल से उसको हम पूरे घर में छिड़क देंगे, और बाकी जो जल बच जाता है उसका हम साथ में ही विसर्जन कर देते हैं। तो इस तरह से हमें पार्थिव शिवलिंग बना करके उनका पूजन करना है, उनका विसर्जन करना है। फिर हाथ जोड़ करके हम क्षमा प्रार्थना कर लेंगे। अगर हमसे भूल चूक हुई है, कोई गलती हुई है, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लेंगे। कि जब हम अपने हाथों से पार्थिव शिवलिंग बना करके उनका पूजन करते हैं तो हमारी जो भी मनोकामना होती है वह अवश्य रूप से ही पूर्ण होती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको यह जानकारी, यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख देना।